बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ अर्सा तो नहीं हुआ, लगभग कई महीने हो गए, 7-8 माह पहले मैंने रिपोर्ट किया था अल जज़ीरा की एक ख़बर को कि सऊदी अरब और यूएई मुबैना तौर पे जो अल जज़ीरा में इल्ज़ाम लगा था उसके मुताबिक एक इसराइली कंपनी के ज़रिए से अल जज़ीरा के 36 सहाफ़ियों के टेलीफोन रिकॉर्ड करते रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है जो अल जज़ीरा में छपी थी, उसका अक्स आप अभी भी देख सकते हैं और ये लिंक मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 को छपी थी अल जज़ीरा में। हमने उसी वक्त इसको रिपोर्ट किया था। एक इसराइली कंपनी है, उसके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, या स्पाईवेयर कहते हैं इनको। सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको, जैसे ये टेलीफोन में सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर। तो एक इसराइली कंपनी है, उसके पास ये है और उन्होंने अपनी खिदमात दी सऊदी अरब को और यूएई को। सऊदी अरब और यूएई ने उनको नंबर्स दिए थे, उन नंबर्स की तमाम मालूमात सऊदी अरब और यूएई को फराहम की जाती थी। ये एक्चुअली मामला खुला था सिटीजन लैब्स रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी और पहली दफ़ा वहाँ पे ये मामला खुला था। हुआ ये था कि एक कंपनी बनी इसराइल में जिसका नाम है NSO। ये 2010 में बनी थी, 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी और तीनों के नामों के ऊपर इस कंपनी का नाम है, यानी एक नेव है, एक शैलब है और एक ओमरी है। तो NSO ये इस कंपनी का नाम है। NSO ग्रुप की उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं पेगासस स्पाईवेयर। ये जो पेगासस स्पाईवेयर है, इसके ज़रिए से वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन्स की, जैसा आईफोन है, सैमसंग है, दूसरे टेलीफोन है, ये उनको हैक कर सकते हैं अपने स्पाईवेयर के ज़रिए से। तो इस कंपनी की खिदमात हासिल करते हैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट, जिन्होंने चेक करना हो कि उनके मुखालिफ या जिसके बारे में वो जासूसी करना चाह रहे हैं वो अपने टेलीफोन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये इस लेवल तक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में कि उस मोबाइल का स्पीकर फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब वो लोग कहीं बैठे बात कर रहे हैं, मोबाइल करीब पड़ा हुआ है, तो वो उसको सुन सकते हैं। उसका कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें, चाहे मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कैमरा जितना मूव करता है, जहाँ तक दिखा सकता है, वो भी सारा कुछ ये कंपनी देख सकती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें ये करते हैं अपने इस जासूसी निज़ाम के ज़रिए से। इसको हायर किया था बकौल अल जज़ीरा के और इस इदारे के जहाँ पे तहकीकात हुई 36 सहाफ़ियों का टेलीफोन, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक़ अल जज़ीरा से था और दोहा में उनका, कतर में उनका दोहा में दफ्तर था और ये अल जज़ीरा ही बनता है। तो वहाँ का डाटा उनके फ़ोन का और उनके फ़ोन को हैक कर लिया गया था। इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया था सहाफ़ी। उन्होंने कहा जी ये तो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जासूसी करवाई जा रही है, सहाफ़ियों की आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। बहुत कुछ तब हुआ था, हमने इसको रिपोर्ट किया था और वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये डाटा इकट्ठा करने के लिए या हैक करने के लिए जो अहकामात दिए हैं, जो पैसा खर्च किया है इस कंपनी पे, वो खर्च किया है सऊदी अरब ने और यूएई ने। वो आपको पता है कि अल जज़ीरा से सऊदी अरब और यूएई को प्रॉब्लम है और उनका आपस में मामला चलता भी रहता है। अल जज़ीरा को कहीं मार पड़े तो यूएई और सऊदी अरब कभी एतराज़ नहीं करते और अल जज़ीरा को डिस्करेज किया जाता है सऊदी अरब में और यूएई में। तो इस वजह से उनका ये मामला था। थोड़ा अर्सा पहले जब गज़ा की पट्टी में एक अटैक हुआ, अल जज़ीरा का दफ्तर जिस बिल्डिंग में था, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। तो इस पे भी अल जज़ीरा के साथ इजहार यकजहती इन मुल्कों ने नहीं किया, सऊदी अरब ने और यूएई ने नहीं किया। तेल अवीव में इसका दफ्तर है जिस कंपनी का, और 2010 से ये कंपनी काम कर रही है। अब एक नया मामला खुला है और इसी कंपनी के साथ जाकर जुड़ गया है। पहले ज़रा खबर आप सुन लें। जो खबर पाकिस्तान के अखबारात ने दी है, वहाँ से अगर मैं उसको इकट्ठा करूँ तो वो ये बनती है कि भारत इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर पेगासस के ज़रिए से, यही वो जो मैं आपको बता रहा था पेगासस स्पाईवेयर है, उसके ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत काबीना अरकान की फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। ये भारत करता रहा है। ज़राए का कहना है कि भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक हुई है, जिसमें वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए एक नई एप्लीकेशन लाने के ऊपर मुशावरत की जा रही है और ये बताया गया कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया है। भारत की जासूसी के हवाले से लायामल तय किया जा रहा है और भारत की जारहाना हिकमत अमली का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये हुआ क्या है, एक अमरीकी अखबार है
वॉशिंगटन पोस्ट, उसने इसका दोबारा सारे मामले को खोल कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में, यानी जब नरेंद्र मोदी भारत में वजीर आज़म थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, उस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों का और भारत के भी अहम तरीन लोगों का डाटा चोरी किया गया था और उनके फ़ोन हैक किए गए थे। कोशिश की गई थी कि उनको सुना जाए हर हाल में। मिसाल के तौर पे डॉक्टर आरिफ अलवी, इनका फ़ोन भी जो है वो हैक हुआ था। इमरान खान साहब का एक टेलीफोन नंबर जो है वो हैक हुआ था। कुछ सिविल मिलिट्री अफसरान हैं, उनके नंबर हैक हुए थे। अपोजिशन के कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, उनके नंबर हैक कर लिए गए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। लेकिन डायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब का इस कंपनी के साथ कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अगर ये खिदमात ली हैं या किसी ने भी ये खिदमात ली हैं तो उन्होंने बजरिया भारत ली हैं। यानी भारत ने इन बंदों के, यानी भारत अगर टैप करता या हैक करता तो मियां नवाज शरीफ का फ़ोन हैक करता ना, उनके फैमिली मेंबर्स का करता, इसहाक डार साहब का करता, ख्वाजा आसिफ साहब का करता। इनके नंबर नहीं हैक हुए। यानी जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के करीब थे उनके नंबर हैक नहीं किए इस इसराइली कंपनी ने। जो लोग इमरान खान और उसके करीब थे या जो पाकिस्तान की फ़ौज में या स्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उनके कुछ आम लोगों के नंबर हैक करने की कोशिश की है इस इसराइली कंपनी ने। और कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है भारत की तरफ से। अब भारत की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसमें राहुल गांधी है, वहाँ पे अशोक लवासा है, उसके अलावा हरी मेनन है जो बिल गेट्स की जो साबिका वाइफ, क्योंकि अब तो शादी नहीं है, मलिंडा, उसकी नुमाइंदा थी भारत में, और दीगर बहुत सारे अपोजिशन के लोग, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, उन सब के टेलीफोन का डाटा हैक किया गया इस स्पाईवेयर के ज़रिए से। भारत के अंदर मोदी के मुखालफों का और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के मुखालफों का, या जिनको नवाज शरीफ अपना मुखालिफ समझते थे, उनके मोबाइल फ़ोन हैक किए गए। और इसी बुनियाद पे आपको बाद औक़ात कुछ टेलीफोन कॉल्स भी सुनवाई गई कि जनाब ये सुने, ये आरिफ अलवी बात कर रहे हैं, ये फ़लाँ बात कर रहा है। तो उनको समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हैक हो जाता है। तो वो हैकिंग इस तरीके से हो रही थी। यानी आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यू आर नॉट सेफ। अगर इसराइल की ये कंपनी चाहे, कोई बड़ी कंपनी इस तरह की और भी होंगी, अगर वो चाहें तो वो आपको हैक कर सकते हैं। और आपके मोबाइल को, आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, आपका फ़ोन साइड पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी वो उसको आपकी बातें सुन सकते हैं और आपकी वीडियो देख सकते हैं अगर उसके कैमरे का रुख इस तरह से है तो ये किया गया इमरान खान साहब के साथ। और इसके पीछे कौन है ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसके कहने के ऊपर पाकिस्तान में अपोजिशन, सहाफ़ियों, इमरान खान साहब के करीबी साथियों और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के फ़ोन हैक करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। यानी नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ, लेकिन बंदे वही थे सारे जिनको नवाज शरीफ अपने खिलाफ समझते थे। उधर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने बंदे थे उनके नंबर्स थे। अब ये मामला काफ़ी हद तक खुल गया है। ये मामला पाकिस्तान को उठाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको उठाया नहीं है। अब पाकिस्तान करने क्या जा रहा है? पाकिस्तान ये करने जा रहा है कि एक नई एप्लीकेशन बना रहा है व्हाट्सएप की तर्ज की। यानी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप भी सेफ नहीं है, दीगर एप्लीकेशन भी सेफ नहीं है, लिहाजा अपनी एक एप्लीकेशन बनाई जाए जो सेफ हो और व्हाट्सएप के तर्ज पे काम करे। उसमें वज़ीर आज़म होंगे, काबीना होगी, इस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे, बड़े ओहदों पे जो अफसरान मौजूद हैं वो होंगे, ताकि इनकी जो मुल्की सलामती के मामलात के ऊपर आपस में कन्वर्सेशन होती है वो ज़्यादा महफूज हो। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि जो स्मार्टफोन्स हैं ये डायरेक्टली भी हैक हो जाते हैं। आपको अपना स्मार्टफोन भी बनाना पड़ेगा, अपना इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उसमें अपनी एप्लीकेशन डालेंगे तो आप महफूज होंगे, अदरवाइज आप महफूज नहीं हो सकते। भारत पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है बकौल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं उनके बकौल 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है और कुछ काम रह गया है, वो भी हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो वाशिंगटन पोस्ट में आई है, 10 ममालिक में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान 50,000 से ज़ायद अफराद का फ़ोन हैक किया गया या इसकी कोशिश की गई। इन अफराद में सहाफ़ी हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, अपोजिशन के रहनुमा हैं। यानी हुकूमत ही करवाती है। हुकूमत के बाद इतने सोर्सेज और वसाइल होते हैं कि वो अपने मुखालिफिन को काबू करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, और वो क्या प्लान कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं वो सारा पता करने के लिए वो इस सिस्टम को, इस स्पाईवेयर को परचेज करती है।
इनको पैसा देती है और उसके बदले में ये डाटा हुकूमत को प्रोवाइड करते हैं। अमेरिकी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस कंपनी का सारिफ है और भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डी कोड करने की सलाहियत मौजूद है। यानी ये जो अगर चाहें इस कंपनी के जरिए से तो ये सहूलियत वो ले लेते हैं, जासूसी कर लेते हैं, निगरानी कर लेते हैं, डी कोड भी कर लेते हैं। भारत की जानिब से अपने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुराना नंबर जो था वो भी हैक किया गया और पाकिस्तान को इस बात का पता चल गया था। इस इंकशाफ के बाद इसराइली कंपनी को शदीद तनकीद का भी सामना है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जासूस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने की हमायत की है। लेकिन ये मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले अपने आप को सेफ करना चाहिए। आज एक कंपनी कर रही है, कल 4 कंपनीज और करेंगी। पहले सऊदी अरब ने और यूएई ने यह सहूलत ली थी, अब भारत ने ली है और डाटा इकट्ठा किया है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऐसा बहुत सारा डाटा पहुंचा है जो वो वैसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी आप जानते हैं किस लेवल के हैं। तो भारत को या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इस बात पर आमादा करना कि मेरे मुखालफिन का डाटा मुझे फ्राहम किया जाए वो कोई मुश्किल नहीं था। उसके लिए पे कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब और भारत वो पे कर सकता है इसराइली कंपनी को और डाटा पाकिस्तान को दे सकता है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है, खौफनाक खेल है। भारत ने एक और प्रोपेगेंडा किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। यहां पे एक खबर है इंडिया टुडे की और इन्होंने एक मनगढ़ंत किस्म की खबर दी है। मैं खबर आप तक पहुंचाता हूं, फिर आप भी सर पकड़ के बैठ जाएं। इनका यह कहना कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान में अपने 10,000 से ज़ायद जंगजू दाखिल कर दिए हैं और उन्हें यह टास्क दे दिया है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी असासों को निशाना बनाएं। पाकिस्तान की ISI ने तालिबान को, अपने पुराने जंगजुओं को जो पहले से वहां पे लड़ रहे हैं और नए 10,000 जंगजुओं को यह कहा है कि वो हिंदुस्तानी असासों को निशाना बनाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत का अफगानिस्तान में सिर्फ मज़ार शरीफ में एक कौंसल खाना और एक काबुल में एक सफारत खाना जो है वो खुला है, जबकि कंधार, जलालाबाद और हेरात में उन्होंने एक कौंसल खाने अपने बंद कर दिए हैं। और दूसरा, उन्होंने तमाम भारतीय शहरियों को कहा कि वो फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएं और अफगानिस्तान को छोड़कर वापस भारत में आ जाएं। बात यह है, भारत ने खुद तालिबान के साथ अच्छा नहीं किया, तो तालिबान उनके ऊपर अगर अटैक करेंगे तो भारत जाने और तालिबान जाने, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। और दूसरा, पाकिस्तान की अगर तालिबान इतनी बात मानते हैं तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो सारे मुजरिम जो पाकिस्तान को चाहिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दी की है और पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो बतौर मुजरिम हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो पाकिस्तान तालिबान से कह के उनको क्यों नहीं मरवा देता या उनको क्यों नहीं पकड़वा लेता या उनको ये क्यों नहीं कहता कि उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो। तो ये इतना आसान नहीं होता। प्रोपेगेंडा आप कर देते हैं कि जनाब पाकिस्तान तालिबान को कह रहा है कि भारत को मारो, पाकिस्तान ने 10,000 जंगजू भेज दिए, भारत को मारो। मुमकिन नहीं है और ना पाकिस्तान अब इस गेम का हिस्सा है और ना बनना चाहता है। माजी में जब सोवियत यूनियन के साथ एक जंग हुई थी तब पाकिस्तान ने इस जहाद के अंदर अपना किरदार अदा किया था, तालिबान को भी भेजा था, मुजाहिदीन की सपोर्ट की थी, सारी दुनिया से लोग आए थे, अमेरिका भी शामिल था, रूस के टुकड़े हो गए थे। लेकिन जब अमेरिका वहां पे लड़ने के लिए गया तो पाकिस्तान ने अपने आप को गैर जानिबदार किया और इस जंग का अमली तौर पे उस तरह हिस्सा नहीं बना। अपने अड्डे ज़रूर दिए पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। और आज भी पाकिस्तान का कोई फेवरेट अफगानिस्तान में नहीं है, ना तालिबान है, ना अफगान हुकूमत है और ना वहाँ का कोई और धड़ा है। पाकिस्तान एक सलूशन चाहता है पॉलिटिकल, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर इस मसले को मिलकर हल करें और वहां अमन लेकर आए ताकि तिजारत के रास्ते खुलें। इसी में पाकिस्तान का फायदा है। तो भारत का एक और अजीबोगरीब भोंडा किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा है जो वो पूरी दुनिया में फैला रहा है और इसमें थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान से भी खूनी लिबरल्स शामिल हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने जंगजू भेज दिए, वो पहुंच गए अफगानिस्तान में और वो इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि कोई बंदा हथियार के साथ पाकिस्तानी सरजमीन को किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल ना करे और कोई बंदा यहां से जाकर किसी जंग का हिस्सा ना बने। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।